सना यूसुफ नामी एक लड़की का कत्ल हो जाता है इस्लामाबाद में। टिकटॉकर थी, ये उनका कसूर था। 22 साल का लड़का जिसने सना का कत्ल किया, उसने उसको गोली से मारा, को लगी है बच्ची। पावर कहाँ से आ रही है, गन्स कहाँ से आ रही है इन बच्चों के पास? उसने 11 घंटे पहले अपनी बर्थडे की वीडियो लगाई हुई थी, इसमें वो बहुत खुश नजर आ रही थी। लोगों को भी एक्साइटमेंट होती थी कि आईडी कार्ड बनवाना है, लेकिन वो 17 साल की बच्ची को क्या पता था कि वो इस दफ़ा आईडी कार्ड नहीं बनवा सकेगी। वो अपने घर में थी। एक औरत होने के नाते ना मुझे खुद अब डर लग रहा है कि मेरे घर के बाहर ना कोई आ जाए, कोई भी किसी को मार के चला जाएगा। इस माशरे में क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं टीबीटी पॉडकास्ट। कल एक वाक़या पेश आता है और सना यूसुफ नामी एक बच्ची, एक लड़की का कत्ल हो जाता है इस्लामाबाद में। और टिकटॉकर थी, ये उनका कसूर था। हमारे माशरे ने उनको घर के अंदर घुसकर मार दिया है। और ऐसा दरिंदा था वो लड़का, मैं उसे दरिंदा इसलिए कह रहा हूँ कि वो दरिंदा ही था जिसने रिजेक्शन पे गैरत जाग गई और गैरत में आकर उसने उस बच्ची का कत्ल कर दिया। अल्लाह उसको वरीक़ रहमत करे और उसकी फैमिली को भी सब्र दे, और एज़ कौम हमारी आंखें और हमारी गैरत भी जगाए कि ये जो वाक़या हुआ है इस पे हमें ज़रा ना मज़म्मत करनी चाहिए सबको ही। अरबाब इख्तियार तो ऑब्वियसली अपना काम कर रहे हैं और वो लड़का गिरफ़्तार भी हो गया। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, नायाब हैं, एज़ होस्ट भी हमारे साथ काम करती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर हैं। इनसाइट लेंगे इनसे क्योंकि इनकी कम्युनिटी भी वही है, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स और जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, ये सभी के साथ फिरती भी हैं, बैठती भी हैं और उठती भी हैं, और डीप डाउन इनसे इनको सारी डिटेल्स का भी पता है। तो ये सब चीज़ें इनसे पूछेंगे कि इस सारे मामले को ये कैसे देखती हैं, क्योंकि इनका भी घर है और ये भी लड़की हैं और ये भी वीडियोज़ बनाती हैं। तो सब चीज़ें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। नयाब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टू। मुझे ये बताइएगा कि हाउ डू यू फील व्हेन यू लिसन दिस न्यूज़? जब आपको ये पता चला कि ये सना यूसुफ, योर कम्युनिटी, एग्जैक्टली। टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर बिल्कुल। ऐसी प्रमोशंस करते हैं जैसे आप लोग करते हम्म। हैं, तो क्या फीलिंग थी, क्या इमोशंस थे? जब मुझे रात को इस बात का पता लगा हम्म। तो मैंने पहले तो इस पे यकीन नहीं किया कि एक छोटी बच्ची के साथ क्या ही किसी का होगा ऐसा मामला कि एक छोटी बच्ची को कोई कत्ल कर देता है। बिल्कुल। फिर जब मैं सुबह उठी और इसकी कंफर्मेशन हुई, आई वाज जस्ट सो डिसहार्ट हम्म। कि क्या चल रहा है हमारे माशरे में, क्या कसूर था उसका। ठीक। मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं थे सबको बयान करने के व्हाट आई वाज फीलिंग, लेकिन डीप डाउन मुझे सिर्फ डर रहा है अब कि किसी के, अगर वो चार दीवारी में थी ना, वो अपने घर में थी, वो अपने घर में थी। और एज एक औरत होने के नाते ना मुझे खुद अब डर लग रहा है कि मेरे घर के बाहर ना कोई आ जाए, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, कोई मुझे फॉलो ना करे, कोई मेरे घर के बाहर आके दरवाज़ा तोड़ के अंदर आके कोई भी किसी को मार के चला जाएगा। इस माशरे में क्या हो रहा है? हम्म। मैं आई फील लाइक मेरे अंदर अब उम्मीद भी नहीं बची कि मैं अच्छे की उम्मीद रखूं इस माशरे के आदमियों से या कुछ भी, कि हम लोग सेफ़ हैं। हम लोग, मुझे लगता है औरतें इस माशरे में सेफ़ नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस माशरे में। आपको ये लगता है? बिल्कुल। सही। ये मामले को किस तरह देखती हैं और क्या सीन क्या हुआ? पता चली कोई इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की? अभी दोपहर के अंदर डीआईजी इस्लामाबाद ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि एक 22 साल का लड़का था उमर, ठीक है। जिसने सना का कत्ल किया है। ठीक है। और ही वाज़ अनएम्प्लॉयड, सिर्फ रिजेक्शन के पीछे, कि रिजेक्शन उसने दी उसको, उसने बोला कि मेरे से दोस्तियाँ कर लो, मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, मेरे से बातें करो, और वो बच्ची ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं करना। नो, लाइक एक वर्ड नो के पीछे उसकी, रिजेक्शन। एग्जैक्टली रिजेक्शन, एक वर्ड नो के पीछे उसकी जान चली गई। वो आया उसके घर, उसने उसको गोली से मारा। आई थिंक 2 गोलियां उसको लगी हैं बच्ची को। और उसकी अब तो पिक्चर्स भी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर उसकी लाइक डेड बॉडी की फ़ोटोज़ हैं, अल्लाह माफ़ करे। और सीसीटीवी फुटेज भी अब तो आ आ गई है गई है, सोशल मीडिया बिल्कुल के ठीक कह ऊपर। रही हैं। और वो भाग रहा है बच्चा, उसको कोई भी पकड़ नहीं रहा, छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल, एक मैं बच्चे के वही कह रहा पास हूँ। पावर कहाँ से आ रही है, गन्स कहाँ से आ रही है इन बच्चों के हुँ। पास? बच्चा ही है ना, 22 साल हाँ, का वो उसमें भी। तो मेल फीमेल की तो चलें निकाल देते हैं एक डिबेट, हम्म। और देखें अगर तवाज़ुन करें दोनों की उम्रों का, वो 17 साल की बच्ची हम्म। अल्लाह को प्यारी हो गई, बिल्कुल। कसूर क्या ही होगा उसका? हाई, मुझे ये ठीक नहीं है, समझ और वो आता। बच्चा 22 साल का। हम्म। अब इस उम्र में
देखें बच्चे वो जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या ही मतलब, चलें ठीक है, जेंजी में अगर बात करें तो जदीद लोग हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, और मेनली एक्टिव लोग हैं, फिर इनके अपने स्लैंग्स हैं, अपनी लैंग्वेज है, लेकिन मेनली आप देखें कि कोई उम्रें नहीं है। बिल्कुल नया आप देखें जिस तरह हम लोगों को भी एक्साइटमेंट होती थी कि आईडी कार्ड बनवाना है, 18 साल के हम हो जाए, हम वेट करते थे कि हाँ हमारा भी आईडी होगा, हमारी भी पहचान होगी, लेकिन वो 17 साल की बच्ची को क्या पता था कि वो इस दफ़ा आईडी कार्ड नहीं बनवा सकेगी, बिल्कुल और उसके ना माँ बाप को पता था इस चीज़ का, और वो 11 घंटे पहले जो मैंने देखा, जो हमने तहकीकात की, जो हमारे चैनल के तवज्जुह से लोग भी देखेंगे, 11 घंटे पहले उसकी स्टोरी देखी। मैंने खुद ये देखा रात के हाँ। टाइम, जब मुझे ये न्यूज़ सुनने में आई ना, तो मैंने कहा मैं खुद तो कंफर्म करूँ ना हम्म। पहले। तो मैंने उसकी प्रोफाइल के अंदर जाकर देखा, तो उसने 11 घंटे पहले स्टोरी लगाई हुई थी, और उससे पहले उसने अपनी बर्थडे की वीडियो लगाई हुई थी जिसमें वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। हाँ। एक 17 साल की बच्ची जिसकी बर्थडे है, उसकी आंखों में इतनी होप है, और वो पता नहीं क्या ख्वाब देखती होगी, क्या सोचती होगी, और हुआ क्या है उसके पीछे, उसके साथ। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और किस वजह से ये सारा कुछ हुआ, सिर्फ एक रिजेक्शन के पीछे। एक आदमी की गैरत हर्ट हो गई है, या उसकी ईगो हर्ट हो गई है। कोई और भी केसेस देखने को मिले इस तरह से कि कभी ऐसे ही है, मुझे लगता है कि अगर हम अपने माशरे के अंदर देखें तो कितनी इनोसेंट लड़कियों की जान जाएगी अभी तक। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, सिर्फ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन एज वेल, कि वो गैरत के नाम पे तो मर्द भी आपस में कि जी मैनू इन्हें क्या है, मैनू इन्हें माँ दी गाल कड्डी है, मैनू इन्हें चलो भैन लड़ाई दी गाल कड्डी है, वैसे वो शायद अपनी माँ बहन को पूछे भी ना। मतलब सलाम भी ना करे, लेकिन एक सॉरी टू से, लेकिन एक रियलिटी है बिल्कुल। कि ये चीज़ उस पर गैरत आ गई। मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर ना लोगों की जो ईगो है ना, वो बहुत नाजुक है, वो बहुत फ्रिजाइल है। जैसे अभी आज सुबह का ही वाकया देख लें, मैं गाड़ी चलाकर आ रही थी तो मैं फर्स्ट लेन के अंदर थी। अब फर्स्ट लेन बाय द रूल ऑफ रोड्स गाड़ियों की लेन है, जी तेज़ गाड़ियों की जी। लेन है। अब मेरे सामने एक बाइक वाले अंकल जा रहे हैं, मैंने उनको हल्का हॉर्न दिया है क्योंकि वो हट नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको फिर से हॉर्न दिया, उन्होंने फिर भी नहीं हटाई अपनी बाइक। ठीक। मैंने थोड़ा जोर का हॉर्न दिया कि प्लीज़ मुझे ऑफिस जाना है, वो हट जाएं। अब अंकल मुझे गालियाँ निकालने लग गए। ओ क्यों? मैं तो रास्ता मांग रही हूँ ना, मुझे रास्ता दे दो। अब उनकी भी ईगो हर्ट हुई होगी कि एक औरत है गाड़ी में बैठी हुई है, हॉर्न दे दिया, क्यों भाई? तो आपको नहीं लगता मेनली आपके दिल में अब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंस्टेंट एक या सबकॉन्शियसली एक डर बैठता है बंदे के, कोई भी इंसिडेंट, सिर्फ क्या डर बैठा, क्या होल स्टोरी क्या है, इस सारे इंसिडेंट से मेरे अंदर सिर्फ खौफ है किस चीज़ का? कि अब मैं अपने घर में भी शायद सेफ नहीं हूँ। घर के बाहर तो चलो आपको पता ही है कि कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। कोई भी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही ना कोई भी किसी को उठ के ना कत्ल कर देता है। हमने कितनी लड़कियों के या कितने इंसिडेंट हमने और देखने हैं। ज़ैनब केस, नूर मुकद्दम का केस, ज़ैनब का केस, उसके अलावा कंदील बलोच का ओनर किलिंग वाला केस। तो मुझे लगता है कि अब जो लड़कियां हैं ना, जो हमारी कम्युनिटी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खौफ है कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उनको कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं नहीं, है। वैल्यू तो है, ये बात नहीं है ना, अब जिस तरह आप कह रही हैं कि वैल्यू नहीं है मेनली, लेकिन वो आप कह सकती हो कि अ, इदारे एस सेल्फ इस तरह से वो हक दिलवाने में कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ऐसी अगर हम नूर केस की ठीक बात है। करें तो अब 4 साल उसको गुजर गए हैं। 4 साल बाद आके वो जो उसका वो था कल्प्रिट था, उसको 4 साल बाद आकर उन्होंने डेथ सेंटेंस की सजा दी है। हाँ, लेकिन वो 4 साल में उसकी फैमिली पे, बंदी की जो फैमिली थी उस पे क्या गुजरी होगी किसको पता है। शायद वो जो उनकी उम्मीद थी वो शायद खत्म हो गई हो कि शायद उनकी ऑब्वियसली थक बेटी को जाता है जस्टिस बंदा, मिलेगा। थक जाता है एग्जैक्टली बंदा। 4 साल में तो इंसान बदल जाता है पूरा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो मेनली अब आप भी इस कम्युनिटी में फिरती हो, बैठती भी हो, और आपकी भी गैदरिंग है, आपको भी कई लोग कहते हैं कि ये वीडियो करनी है, ये वीडियो नहीं करनी है, और आप कई लोगों को मना करती हो, कई लोगों को आप कहती हो ठीक है। हाँ, तो रिजेक्शन क्या है, व्हाट इज द रिजेक्शन मीन्स लाइक फॉर यू? मेरे ख्याल से अगर एज अ पर्सन मैं अपने आप को देखूं तो हर किसी को ना एक चीज़ का हक है कि उसका क्या दिल है और क्या दिल नहीं है। तो जो रिजेक्शन मेरे लिए है ना, अगर मुझे कोई लेट्स सपोज ब्रांड आके बोलती है हमें इस तरह का कंटेंट चाहिए, हमने ये वीडियो बनवानी है, मेरा दिल है तो मैं करूँगी, मेरा दिल है तो नहीं मैं करूँगी, ठीक है। ठीक।
लाइक फ्री विल तो हर किसी के पास है ना। बिल्कुल ठीक। तो रिजेक्शन के ऊपर मुझे लगता है कि कोई भी बंदा है, बी इट लाइक लड़की लड़का ब्रांड वट एवर, ठीक है, किसी को भी दिल पे नहीं ले लेना चाहिए ठीक है। कि ओ मेरी ईगो पे बात आ गई, मुझे इसने कैसे इनकार कर दिया। ये चीज़ क्यों है हमारे अंदर बिल्कुल ठीक। कि मुझे क्यों इनकार किया, अब मैं बताता हूँ कि मुझे इनकार कर दिया, तो मैं देखो मैं करता क्या हूँ। मुझे इनकार क्यों किया, तो इनकार करना शायद बहुत बड़ा गुनाह बन चुका है। हाँ, मेरे ख्याल से आज तक जितने भी मसले मसाइल हुए हैं वो सिर्फ एक नो के पीछे हुए हैं। अगली बंदी ने नो बोल दिया या लड़के ने नो बोल दिया तो बस तमाशा शुरू, और फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब। नो की वैल्यू बहुत गलत साइड पर निकलती जा रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब शायद इतना सा हालांकि लोग वर्ड कहते थे कि नो कहना सीखिए, नो कहना सीखे, मुझे लगता है अब लाइक अब नो छोटा सा नहीं कहना वर्ड नो चाहिए। कहने पे भी कभी भी किसी की जान जा सकती है। इट्स ट्रू। अच्छा, ये कम्युनिटी में आप देख रही हैं कि क्या क्या चल क्या कह रहा है वैसे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, ये सब चीज़ें? अगर मैं बात करूँ और यही साइड स्पेसिफिकली, देखें अगर हम इस्लामाबाद में, मेनली हमने देखा कि यही केसेस ज़्यादा इस्लामाबाद वाली साइड पे हैं, इधर भी हैं होंगे, लाहौर में भी, मुख्तलिफ शहरों में भी होंगे, लाहौर के लेकिन केसेस नहीं इतने सामने नजर हाँ, आते, ये इस्लामाबाद का चक्कर क्या बहुत है? ज़्यादा। पता नहीं इस्लामाबाद का, आई थिंक आप अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि लाहौर के भी इन्फ्लुएंसर्स इस्लामाबाद भी आप जाती हैं, आप और भी जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में भी जाती हैं काम के रिलेटेड, तो क्या डिफरेंस क्या है इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, टिकटॉकर्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है? अच्छा, एज सच अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, मुझे कोई इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में डिफरेंस नहीं नज़र आता। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे सारी कम्युनिटी है, मैं उनके साथ उठती बैठती हूँ, काम करती हूँ। इस्लामाबाद में भी वैसे ही लोग हैं। अगर मैं ठीक। इस्लामाबाद किसी इवेंट के ऊपर जाती हूँ, सेम हमारे जैसे ही लोग हैं। अभी रिसेंटली हम लोग भूरबन गए हुए थे एक इवेंट के ऊपर, मुझे वो नहीं फील हुआ कि ओके ये इस शहर के हैं तो इनके अंदर कोई मतलब डिफरेंस आप है। कह रही हो चेंज सब कोई एक नहीं है? जैसे ही हैं, ठीक। सब एक जैसे कम्युनिटी के अंदर, कोई कोई भड़ के चीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह से नहीं है कि ओ ये चीज़ कोई गलत करे। अब अगर हम सना की ही बात करें, सना का कंटेंट क्या था? फनी वीडियोस पोस्ट करती थी, कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं वो पोस्ट करी थी कि उसको ऑनर किलिंग के ऊपर कुछ वायलेंस मार दिया नहीं जाए, क्रिएट कर कुछ रही थी। वायलेंस नहीं था, कुछ सेल्फ हार्म टाइप चीज़ नहीं थी कि वो कम्युनिटी को हार्म करे, कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं पोस्ट करी थी। ठीक है। तो हुआ क्यों ये सारा कुछ? उसकी गलती क्या थी? थी भी छोटी बच्ची, बिल्कुल। इतनी तो अभी कितने फॉलोअर्स थे? मेरे ख्याल से उसके, अभी जब मैंने रात में इंसिडेंट में चेक किया था तो 470 के समथिंग फॉलोअर्स थे उसके, और अभी जब मैं सुबह के टाइम उस पर रिसर्च करके आ रही हूँ तो उसके 525 के करीब, मतलब 525K, एग्जैक्टली 525 5.5 लाख के करीब एग्जैक्टली, लगा लें और आप। उसके टिकटॉक के और ऊपर 1 टिकटॉक पे मिलियन के करीब मतलब आप देखें, एक फॉलोअर्स थे। टिकटॉक पे 1 मिलियन और इंस्टाग्राम पे 525K, मतलब अगर कैलकुलेट करें इसको तो बड़ी बड़ी लोग बड़ी बन जाते हैं, ऑडियंस है। बड़ी ऑडियंस है, बड़ी कम्युनिटी है जो इनकी बात सुनती भी थी, इनको देखती थी, इनको पसंद करती थी। खैर, मुझे एक चीज़ का अफसोस ज़रूर हुआ जब मैंने देखा ये सारे मामले को अपनी नज़र से, तो नायाब मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट भी किया गया कई लोगों की जानिब से। एग्जैक्टली, तो ये क्या वजह थी? उसके कमेंट, और मुझे एक चीज लगता है देखिए आपने, सीरीज ऑफ टिकटॉकर्स, लेक वीडियो टिकटॉकर्स के नाम से जोड़ी गई। टिकटॉक इज अ प्लेटफॉर्म, आई थिंक सो, बट वहां पर ऑब्वियसली कुछ लोग देखे, तालाब है वहां पर, अच्छी मछलियां भी हैं, गंदी मछलियां भी हैं, मुझे लगता है। लेकिन गंदी मछलियों ने उसको इतना अपने साथ रेजोनेट कर लिया हुआ है टिकटॉक नाम को कि हर ऐसी चीज के साथ टिकटॉकर ये हो गया, टिकटॉक वीडियो लीक हो गई, हर नेगेटिव चीज टिकटॉक के साथ जोड़ दी गई, बेशक इवन दो वो टिकटॉकर है या नहीं है, हाँ, वो ये तो बेशक है। इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे काम करके वीडियोस बना रही है या बना रहा है, लेकिन वो जोड़ा टिकटॉकर के साथ ही गया, क्योंकि टिकटॉक की सीरीज आप पीछे उठा के देखें मेनली क्या मुझे है, लगता है टिकटॉक टिकटॉक पे हर वीडियो तरह की लीक्स, भी आवाम है ना। टिकटॉक लाइव पे क्या फाशी होती है, टिकटॉक लाइव पे ये होता है, ऑब्वियसली होती हैं चीज़ें, लेकिन मेनली देखो ना इसका इन दी एंड रिजल्ट क्या निकला। आज मैंने एक पॉडकास्ट किया ठीक है। क्राइम रिपोर्टर के साथ, उन्होंने बताया मुझे खुशाब में भी टिकटॉकर ही एक पिछले दिनों उसके चाचा जी ने मार दी लड़की के। इसी तरह उन्होंने बताया कि कोई थी थल की रानी नाम की किसी जगह पर, वो पता नहीं किसी साइड की थी, उसको मार दिया गया, वो भी टिकटॉकर थी, और यही चीज़ थी कि उसको वो मना किए करते थे फैमिली वाले। ठीक है, आयत मरियम थी, आयत थी उसका नाम लड़की का, मैं जस्ट मिक्सअप हो रहा है क्योंकि वो मेरे से गलती अगर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेनली कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टिकटॉकर एंगल ही और वही के ऑनर किलिंग और ये गैरत जाग गई। पहले पता भी होता है आपको कि ये वीडियोस बनाती है या बनाता है लड़का लड़की में से, जब भी आप शादी कर रहे हो या आप रिश्ता जोड़ रहे हो तो पहले आप ना जोड़ो यार,
बाद में जो आपने मसाइल खड़े करने हैं। फिर इसी तरह हमने देखा, आए दिन आप देखते हैं सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा प्यारा जोड़ा, हम्म, बच्चा भी थोड़े देर से बाद तलाक हो जाती है, बर्थडे पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे ही लगा हुआ है, उनका जिक्र भी हुआ हुआ है, लेकिन मेनली देखें कि पहले ही चीज़ें ये नहीं क्लियर कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पहले कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से हाई यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी मसला नहीं है। यहाँ पे मसला लोगों की गैरत का है। अभी अगर हम सिर्फ सना का केस छोड़ दें, हम अगर बाकी केसेस की बात करें, जैनब का केस, कितने साल की बच्ची थी, 5 या 7 साल की बच्ची। बिल्कुल। नूर का केस, नूर इन्फ्लुएंसर नहीं थी, नूर कोई टिकटॉकर नहीं थी। तो मेरे उनको भी ख्याल उनके से दोस्त ने ही मारा, एग्जैक्टली आपके बहुत करीबी दोस्त था उनका। और अभी जो सना का केस है वो बंदा पकड़ा तो गया है, जो उमर है। वो फैसलाबाद से पकड़ा गया है, ये भी बड़ी बात है कि फैसलाबाद, अभी और मेरे उनका भी ख्याल से टिकटॉक नेम है हाँ, काका। अच्छा यस, जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है मुबैना तौर पर, उनका नाम जो है वो सोशल मीडिया नेम है काका, और नाम उनका कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उमर के नाम से, उनका जो असल नाम है वो उमर है, कहा जा रहा है मुबैना तौर मतलब वो पर। खुद भी टिकटॉकर्स वो खुद भी बनाते हैं। टिकटॉक बनाता था या जो भी करता था। तो वो फैसलाबाद से पकड़ा है पुलिस वालों ने। इस्लामाबाद पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, और इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए इस तरह के बिल्कुल, लोगों को, और और जल्द से जल्द जल्द देनी से जल्द चाहिए। देनी चाहिए, ताकि उनकी फैमिली कम अज़ कम इस सुकून में आ जाए कि हमारे इदारे और अरबाब इख्तियार उनकी सपोर्ट में खड़े हैं और हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान की आवाम भी उनके साथ खड़ी है। उनको ये भी फील होना चाहिए कि एक बड़ा इंसिडेंट होता है, एक इंसानी जान जाना है, एक इंसानियत की जान जाना है बिल्कुल। पूरी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा आप क्या देखती हैं मेनली नयाब इस सारे सिनेरियो को? और हाई मैं आपको बताती चलूँ कि सना जो है हाँ, उनका आज पोस्टमार्टम के बाद जनाजा हो गया है, और ठीक। आईजी इस्लामाबाद ने जो बंदा उमर है जिसको उन्होंने कल्प्रेट डिक्लेयर किया है, वो आज पकड़ा गया है 20 घंटे के अंदर। ठीक, बड़ी बड़ी काविश और होगी। अभी फैसलाबाद से इस्लामाबाद उसको लेकर आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आगे और ऐसे केसेस ना आए, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और इस माशरे के लिए ये जो वाक़या है ये एक सीख हो हाँ, और कि बिल्कुल लोग ये अपने इससे गुस्से को हाँ, और अपनी ईगो को कंट्रोल में और रखें। इसको इस तरह की सज़ा देनी चाहिए बिल्कुल, और वो भी कि जल्द से जल्द। सबक अमेज़ हो, और इसके लिए एक इबरत का निशान बने आवाम के लिए भी, कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो बिल्कुल, इतने हाइप पे चले जाते हैं कि वो किसी की जान ले लें, वो भी बेगुनाह लोग। और वो बेगुनाह की कि उसने रिजेक्ट किया। तो इस पे इस तरह के वाक़यात पे हमें मज़म्मत भी करनी चाहिए एज़ अ कौम, एज़ अ नेशन। और अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक़ को और नयाब को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों, और हमें अल्लाह ताला से भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, और आप सबको भी हिदायत दे जो इस तरह के कंटेंट को देखती भी है, सपोर्ट भी करती है, और इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि कुछ गलत हो जाए तो उस पर साथ एज अ नेशन खड़े हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।